बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहज़ाद है और आप ये वीडियो आमिर शहज़ाद 216 यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। और ये जो वीडियो है आज का, ये बेसिकली एक क्वेश्चन का आंसर है जो कि मेरी एक वीडियो थी सोकिया CX105 की प्लेलिस्ट के अंदर, जिसमें टॉपिक था कि हम लोग इसमें जो सोकिया में MLM का जो फंक्शन है इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो इसके कमेंट्स में असद साद अरमानी साहब ने ये क्वेश्चन पूछा है और ये कह रहे हैं कि सर MLM और REM का थोड़ा तफसील के साथ बता दें कि ये कैसे और कहाँ पे यूज़ होता है। ये दो मेरे वीडियोस थे जो कंटिन्यू सीरीज़ थी, उसमें ये दोनों वीडियो हैं। तो आज की वीडियो में मैं क्या करने जा रहा हूँ कि ये वीडियो मैं आपके साथ मिल के देखूँगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सिर्फ फंक्शन बताया था कि कैसे यूज़ होते हैं। आज डिटेल में इसका थोड़ा बताएंगे कि ये कहाँ पे यूज़ होते हैं। तो चले आए मिल के ये वीडियो को देख लेते हैं और इनके ऊपर बात भी कर लेते हैं कि इनका फंक्शन कहाँ पे यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि ये वीडियोस दोनों डाउनलोड की हुई हैं अपने यूट्यूब चैनल से, जिसमें पहली वीडियो है वो MLM की है। मैं आपके साथ पहले इसको देखूँगा कि इसका फंक्शन क्या है और फिर इसको डिटेल में बात करूँगा कि ये कहाँ पे यूज़ होती है। तो मैं सिंपली इसको प्ले करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा सोकिया CX105 का कंटिन्यूस 8 नंबर वीडियो है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसमें एक फंक्शन है MLM, मिसिंग लाइन मेजरमेंट। दो पॉइंटों के दरमियान हम डिस्टेंस कैसे लेंगे, तो वो इसमें हम देखेंगे। MLM के लिए हमने ऑलरेडी अपने जो की डिफाइन किए हुए हैं, तो उसमें भी ये फंक्शन की की से मैं अपना पेज चेंज करता हूँ। तो इसमें ये देखिए आप P3 है 3rd नंबर पेज पे, ये F1 के ऊपर इसका MLM है। अगर इसके अलावा अगर आप इसको देखना चाहें तो आप इसको मेन्यू के अंदर भी जाके, जैसा ये पेज 2 के ऊपर आप लोगों ने मेन्यू की सेट की हुई है, तो मैं मेन्यू के लिए F1 प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप नीचे आए तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये LMM है। तो इसके ऊपर आप कसर ला के इंटर प्रेस करेंगे तो ये आप इसके अंदर इंटर हो जाएंगे। तो जैसा कि इसकी फिगर में अंदर नज़र आ रहा है, ये आप देखें तो आपको दो एरो नज़र आ रहे हैं। एरो मीन यानी जो पॉइंट जो आप मेजर करेंगे उनके दरमियान जो L है, ये L जो है वो लेंथ से डिफाइन करता है कि दो पॉइंटों के दरमियान आप लेंथ कैसे लेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। उसके लिए मैं LMM के ऊपर कसर ला के ये इंटर की प्रेस करूँगा। जैसे ही मैंने इंटर की प्रेस की तो इसमें आगे सेकंड ऑप्शन आ गया कि ऑक्यूपाइड ओरिएंटेशन या LMM। तो ऑक्यूपाइड ओरिएंटेशन जो है वो हमें नहीं भी चाहिए इस प्रोग्राम में, तो चलेगा, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ डिस्टेंस लेना, तो हमें अपना स्टेशन सेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, MLM के ऊपर कसर ला के इंटर प्रेस करूँगा। उसके बाद ये इसमें नीचे ऑप्शन आ रहा है, 4 ऑप्शन है, मूव, रिकॉर्ड, मेजर और MLM। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसमें मेजर करूँगा। तो मैं इसमें F3 से मेजर करूँगा। तो मैं इसमें कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ। मैं अपने पीछे इस तरफ ये कंटेनर है, इसको ले लेता हूँ। तो उसके लिए मैं इसमें अपना इसमें सबसे पहले अगर आप देखें तो इसमें इस वक्त ये प्रिज्म मोड है, तो मैं इसको नॉन प्रिज्म में फंक्शन शिफ्ट की की से चेंज कर लेता हूँ। तो मैंने शिफ्ट प्रेस किया तो ये शीट, और दूसरी बार प्रेस किया तो ये नॉन प्रिज्म आ गया। तो नॉन प्रिज्म से मैं पहला पॉइंट जो है वो फोकस कर लूँगा। पहला पॉइंट फोकस करने के बाद आप इसमें हमारा ये F3 की है, इसमें मेजर है, मैं F3 प्रेस करूँगा। और उसके बाद ये मेरा पहला पॉइंट जो है वो उसने ले लिया है, ऑलरेडी उसने रिकॉर्ड कर लिया। तो अभी मैं सेकंड पॉइंट इसमें लूँगा, ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होगा। सेकंड पॉइंट मैं ये सामने फेंस के ऊपर ले लेता हूँ। ना इसका स्ट्रेट लाइन। तो ये सेकंड पॉइंट में लेने लगा हूँ। इसको भी सेम फोकस करने के बाद
अभी सेकंड ऑप्शन में LMM है, पहले में हम लोगों ने इसको मेजर किया था, अब MLM। तो मैं F4 प्रेस करता हूँ। उसके बाद आप ये देखें, इसने ये 3 ऑप्शन दिए हैं। SD स्लोप डिस्टेंस जो है वो 2.053 है, और HD हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये हॉरिजॉन्टल और स्लोप डिस्टेंस सेम आया है, और इसमें जो वर्टिकल एलिवेशन में फ़र्क है वो 2 मिली का है। तो इस तरह हम लोग सोकिया की जो टोटल स्टेशन CX105 है, इसमें MLM से आप 2 पॉइंटों के दरमियान डिस्टेंस से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस अभी जो वीडियो हम लोगों ने मिलकर देखा है, इसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि MLM में हम लोग क्या करते हैं कि 2 पॉइंट्स के दरमियान हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेते हैं। मसलन ये जो है वहाँ पे मैंने कंटेनर दिया था, ये मेरे वॉल है मेरे रूम की, तो एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया, दूसरा पॉइंट थोड़ा मैं आगे कोई भी पॉइंट, मसलन मैं कहता हूँ कि ये एक जगह है, यहाँ पे मैं दूसरा पॉइंट लेता हूँ, तो ये 2 पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होगा, इसके ज़रिए हम लोग क्या है कि हम MLM से हम लोग अपना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेते हैं। और ये कहाँ पे फील्ड में यूज़ होता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिक टावर है या इलेक्ट्रिक पोल है, या कोई ऐसी चीज़ जो वर्टिकली हमको अलाइन करनी है। मोस्टली क्या होता है, जब थेरोलाइट या अभी भी जिन लोगों को इन फंक्शन के बारे में यूज़ का पता नहीं है, वो लोग क्या करेंगे, अगर कोई हमारे पास वर्टिकली चीज़ है तो उसका क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको मानता हूँ, तो वो क्या करेंगे, इसके एज के साथ क्रॉस हेयर को मैच करेंगे, या सेंटर में अगर पॉइंट्स हैं तो वो इसकी अलाइनमेंट जो है ये इस डायरेक्शन में सेट करेंगे, अगर हमारे इस तरफ टोटल स्टेशन लगा हुआ है। तो दूसरी साइड के लिए इसको इस डायरेक्शन में करने के लिए वो लोग टोटल स्टेशन दूसरी तरफ से लेके जाते हैं और वहाँ से उसको एडजस्ट करते हैं। लेकिन अगर हमें MLM का फंक्शन पता हो तो हमारे पास 2 ऑप्शन मौजूद हैं। एक जो क्रॉस हेयर का ऑप्शन है, वो हम लोग क्रॉस हेयर से इसको सीधा कर लेंगे, या दूसरा ऑप्शन क्या है कि हमारे पास अगर कोऑर्डिनेट है और नॉन प्रिज्म या शीट प्रिज्म से हम काम कर रहे हैं, तो हम नीचे का और ऊपर का पढ़ेंगे, तो ये कोऑर्डिनेट में जो डिफरेंस है तो ये हमें ये लाइन दे देगा, और ये साइड के लिए भी सेम वो आप शीट से कर सकते हैं। MLM में क्या होगा कि जब मैंने नीचे शट किया तो ये उसने एक डिस्टेंस ले लिया, ठीक है जी। अब जैसे ही मैं उसके टॉप पे शट करूंगा तो ये क्या करेगा कि ये बॉटम और टॉप के बीच में जो ये डिस्टेंस का फ़र्क है वो MLM हमें वहाँ पे दे देगा, जो कि मैंने उस वीडियो में जो भी हम लोगों ने मिलकर देखा है उसमें मैंने बताया है कि एक कंटेनर पे और एक वॉल के ऊपर मैंने लिया है, उसमें उसने स्लोप डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया है। हमें बेसिकली वहाँ पे स्लोप डिस्टेंस नहीं चाहिए होता, जहाँ पे पोल वगैरह होते हैं। ऐसी सूरत में अलाइनमेंट हम कर रहे हैं तो हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है। जो डिफरेंस आएगा, मसलन अगर वो प्लस में आता है तो आगे वो आगे की तरफ है, और माइनस है तो पीछे की तरफ है, तो उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे अंटिल बॉटम और टॉप में जो MLM का डिफरेंस है वो हमें 0 मिल जाए। तो उम्मीद है कि मैंने क्लियर कर दिया है कि MLM जो है इसका फंक्शन क्या है और इसको फील्ड में कैसे यूज़ करते हैं। अभी हम आते हैं क्वेश्चन की दूसरी तरफ। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने वो दूसरा वीडियो भी जो REM का है, जो मैंने सोकिया CX105 में रिकॉर्ड किया था, वो वीडियो मेरे सामने आपको डिस्प्ले में नज़र आ रहा है। तो अभी क्या है कि मैं आपके साथ इसी को दोबारा देखूंगा और इसका फंक्शन बाद में डिटेल में बताऊंगा कि इसका कहाँ पे यूज़ होता है। तो चले मैं इसको प्ले कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ये मेरे पेज 2 पे मैंने ऑलरेडी सेट किया है मेन्यू। तो मेन्यू बार के लिए F1 में प्रेस करता हूँ। उसके लिए अगर आप ये देखें तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने LM देखा था, इसी के आगे सेकंड ऑप्शन जो है वो REM का है। तो REM जैसा कि ये आप साइड में डिस्प्ले में भी देख सकते हैं कि 2 पॉइंट दिए गए हैं। उन 2 पॉइंटों के दरमियान जो लेंथ है वो कैलकुलेट करने के लिए, या डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, या हाइट कह सकते हैं कि 2 पॉइंटों के दरमियान आप हाइट चेक करने के लिए रैम का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए क्या करूँगा, रैम में जाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ये इंटर की प्रेस करता हूँ और उसके बाद ऑक्यूपाइड ओरिएंटेशन। तो जैसा MLM में होता है ऐसे REM में भी ये स्टेशन सेट करना ज़रूरी नहीं है, जस्ट हमें ये डिस्टेंस उस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देता है और इसमें ये वर्टिकल जो है वो देता है। तो मैं यहाँ पे वीडियो को रोक के मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता चलूँ कि ये जो ऑक्यूपाइड ओरिएंटेशन की बात हो रही है, ये बेसिकली अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट सेट नहीं है, यानी वो इंस्ट्रूमेंट सेट अभी हम रिसेक्शन से कर सकते हैं, ओरिएंटेशन से कर सकते हैं। अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट ओरिएंटेशन से नहीं होगा तो भी हम ये फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उस सूरत में क्या होगा कि अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट में एलिवेशन सेट नहीं है
तो हमें ये रियल जो हमारा लेवल साइट पे चल रहा है वो हमें नहीं मिलेगा। इसी तरह अगर पिछले फंक्शन की बात करें MLM की, तो उसमें भी अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट ओरिएंटेटेड नहीं है, साइट नहीं है, तो हमें जो कोऑर्डिनेट अगर हमें चाहिए तो हमें रियल नहीं मिलेंगे, वो हमें सिर्फ जो आरजी से हमारे पॉइंट्स उस वक्त इंस्ट्रूमेंट में होंगे वही मिलेंगे, वो रियल साइट के साथ मैच नहीं करेंगे। तो ये एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी इन दो फंक्शन में कि ओरिएंटेशन क्यों चाहिए और क्यों ज़रूरी है। अगर नहीं है, सिंपली हमें डिस्टेंस चाहिए दो पॉइंट्स के दरमियान, तो ओरिएंटेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस चाहिए तो भी हमें ओरिएंटेशन करने की ज़रूरत नहीं है REM में। चलो REM में इंटर होता हूँ, कसर उसके ऊपर लाने के बाद मैं इंटर की प्रेस करता हूँ और उसके बाद आप ये देखें तो मुझे यहाँ पे ये 3 ऑप्शन आए हैं, HT, REM और मेजर। तो इसमें HT सबसे पहले मैं देख लेता हूँ HT क्या है। तो उसके लिए ये F2 की प्रेस करता हूँ। तो इसमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और रिफ्लेक्ट हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जैसा कि सबको पता है कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इसमें देते हैं, और HR यानी जो पॉइंट पहला मेजर करेंगे उसका लेवल या उसकी हाइट कितनी है। तो फिलहाल मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। मैं यहाँ पे मज़ीद बताता चलूँ कि ये HI जो है ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। अगर हमने ओरिएंटेशन अपना किया हुआ है तो वहाँ पे ये हमें खुद ब खुद मिल जाएगा। इसमें किसी कंट्रोल पॉइंट के ऊपर इंस्ट्रूमेंट लगा है तो कंट्रोल पॉइंट का लेवल प्लस फ्रॉम द पॉइंट टू द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो ये उसमें ऐड होता है। तो HR जो है ये हाइट ऑफ रिफ्लेक्टर है, यानी जो आगे हमारा प्रिज्म यूज़ हो रहा है या डायरेक्ट हम नॉन प्रिज्म से कर रहे हैं, नॉन प्रिज्म से करेंगे तो हमें हाइट देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हमारा उसमें कुछ पोल वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो जो भी पोल की हाइट होगी, शीट यूज़ कर रहे हैं तो शीट की जो साइज़ होगा सेंटर से जो उसका डिस्टेंस होगा, तो ये हाइट ऑफ रिफ्लेक्टर होगी। यहाँ पे एक्यूरेट लेवल लेने के लिए ऐड करना पड़ेगा। तो मैं वापस आ जाता हूँ। तो मैं सामने ये मेरे कंटेनर पड़ा है, तो उसके कंटेनर में मैं एक पॉइंट फिक्स करूँगा, फोकस करके उसको करूँगा 2 पॉइंटर के दरमियान ये कितना फ़र्क है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि इस कंटेनर के ऊपर एक पॉइंट ले लेता हूँ। पॉइंट लेने के बाद ये F4 के ऊपर फंक्शन है, सॉरी F4 के ऊपर है मेजर, तो मैं F4 प्रेस करता हूँ। सॉरी मैं स्केप करता हूँ। मैं सबसे पहले इसको नॉन प्रिज्म में कर लूँ, शिफ्ट की से शीट, और ये थर्ड में ये जो ऑप्शन आ जाएगा ये नॉन प्रिज्म का है। तो मैं पहला पॉइंट मेजर करता हूँ F4 से। तो इसमें वो बता रहा है कि जहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट लगा है वहाँ से इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो 2.545 है। और मैं अभी इसका दूसरा पॉइंट लेता हूँ। दूसरा पॉइंट लेने के लिए आप क्या करेंगे कि आप REM F3 प्रेस करेंगे। तो F3 मैंने प्रेस किया तो ये उसको कंटिन्यू ले रहा है। जब आप समझे कि ये ओके है, आपको फोकस हिल नहीं रहा, तो आप इसको स्टॉप कर दें। तो स्टॉप करने पे ये आपको बता रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल इसके दरमियान फ़र्क, सॉरी वर्टिकली जो इसमें लेवल में फ़र्क है या जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो 0.931 है, और इंस्ट्रूमेंट से इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो 2.54 है। तो मैं अब आपको दोबारा एक दफ़ा HT के बारे में बताता चलूँ कि HT क्या है असल में। मैं वापस HT में आता हूँ। तो यहाँ पे आप पहले इंस्ट्रूमेंट हाइट देंगे और उसके बाद उस कोई भी पॉइंट है, ये क्या है कि वो था वर्टिकल डिस्टेंस लेने के लिए, और ये है वर्टिकल या पॉइंट का लेवल लेने के लिए। अब मैं HI को सेम 0 रहने देता हूँ वक्ती तौर पे, तो समझाने के लिए जो HR की वैल्यू है वो मैं 4 रख लेता हूँ। ओके किया मैंने। अभी मैं वापस ये कंटेनर के ऊपर अपने पॉइंट के ऊपर आता हूँ। तो पहला पॉइंट लेने के लिए मैं इसके मेजर करूँगा। ये सॉरी मैंने पॉइंट फोकस नहीं किया था, शायद थोड़ा डिस्टेंस में फ़र्क आ सकता है। तो F4 मैंने प्रेस किया, मेजर किया। अब मैं सेकंड पॉइंट ऊपर की तरफ देता हूँ। तो सेकंड पॉइंट के लिए मैं REM प्रेस करता हूँ, स्टॉप। और ये अभी आप देख सकते हैं कि इसमें जो HT वो बता रहा है वो 5.094 है, लेकिन लास्ट जो हम लोगों ने किया था वो 0.9 समथिंग था। तो इसमें ये क्या है कि मैंने सेम पॉइंट फोकस नहीं किए हुए थे, इसलिए ये फ़र्क आ रहा है। बताने का मकसद क्या था कि HT में जब आप जाते हैं तो आप पहले पॉइंट का लेवल देंगे तो वो दूसरा जो उसका वर्टिकल डिस्टेंस होगा
वो उसमें ऑटोमेटिकली ऐड करके आपको उस पॉइंट का लेवल दे देगा। यानी अगर आपको लेवल कैलकुलेट करने हैं तो भी, और अगर आपको दो पॉइंट के दरमियान वर्टिकल डिस्टेंस लेना है तो वो भी आप इस फंक्शन में आके ले सकते हैं REM के से। तो उम्मीद है कि मैंने इस वीडियो में आपको REM के बारे में, तो यहाँ पे हमने REM को देख लिया है। REM में क्या चीज़ है कि REM जो है ये दो वर्टिकल पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस देता है। अब इसमें दो ऑप्शन मौजूद है। अब ये वर्टिकल डिस्टेंस जो है ये लेवल की शक्ल में हो सकता है या सिंपली दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस होता है। लेवल कैसे है कि अगर हमारे पास साइंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट दिया गया है तो हम HT से वो मसला एक पॉइंट है, ये यहाँ का लेवल हम लेते हैं और कोई हमसे पूछता है कि यहाँ पे ऊपर में हमें इसका लेवल कितना है, तो वहाँ पे हमारी एक्सेस नहीं है, वहाँ पे आदमी नहीं जा सकता। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे कि हम नॉन प्रिज्म से ये पॉइंट का लेवल हमारे पास है, इसी से सेकंड पॉइंट जब REM से हम लेंगे तो हमें यहाँ का लेवल मिल जाएगा। और अगर सिंपली हमें डिस्टेंस चाहिए तो पहला पॉइंट फोकस करें, अब वो कहाँ पे भी है तो उस पॉइंट का आप MLM से पहले मेजर करें और फिर REM से पहले मेजर ऑप्शन यूज़ करें और सेकंड ऑप्शन में आप REM करेंगे तो ये हमारे पास दो पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो दे देगा। अगर यानी REM में क्या है कि हमें दो पॉइंट्स के दरमियान वर्टिकल डिस्टेंस मिलता है। जैसे कोई हमारे साइट अगर हमने इंस्ट्रूमेंट लगाया तो हमें कोई कहता है कि सामने कोई इलेक्ट्रिक जैसे बड़े टावर्स होते हैं उनकी केबल्स जा रही हैं कि उनके दरमियान ज़मीन से कितना फासला है या केबल्स का आपस में कितना फासला है, तो इस फंक्शन से हम वो ले सकते हैं वर्टिकली। और जो हमारा MLM है उसमें हम लोग हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस लेते हैं। उम्मीद है कि मैंने कोशिश की है कि इसको जिस तरह भी हो सके एक्सप्लेन कर सकूँ ये फंक्शन फील्ड में कैसे इस्तेमाल होते हैं। और अगर आपको ये क्लियर है तो इट्स ओके। अगर कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में पूछें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उसको मज़ीद बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।